आदरणीय कनोडिया जी, आदरणीय चौहान जी, आदरणीय प्रधान जी, उपस्थित सभी व्यापारी जगत के देश की चिंता मन में रख के अपना उद्योग चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले सज्जनगण, माता भगिनी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि व्यापार में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। परंतु व्यापार, संपत्ति, समृद्धि, वैभव, ये सारी जो बातें हैं वो कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती, इसके बारे में एक कहानी मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, लेकिन आपके स्मरण के लिए मैं बताता हूं। अपने परंपरा में ऐसी छोटी छोटी कहानियों से जीवन के बड़े बड़े सबक हमारे यहाँ सबके मन में बिठाए जाते हैं। शास्त्र की तकनीकी भाषा सब लोग नहीं जानते, परंतु सार ग्रहण करने के लिए ऐसे कहानियों का उपयोग होता है। तो ऐसी मान्यता है कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, उसके अत्याचारों से जनता पीड़ित थी और उसका ही पुत्र प्रहलाद था, वो बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति समाप्त करने के लिए, उसको ही समाप्त करने के अनेक प्रयास उस राक्षस ने किए। वो जिस भगवान की वो भक्ति करता था, उस भगवान की कृपा से असफल हो गए और अंततोगत्वा भगवान ने ही नृसिंह का रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया। अब राक्षस और देवों की लड़ाई वो तो चलती आ रही थी, तो देव भी इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवों का राजा इंद्र था, उसको लगा ये राक्षस ही काटा है अपने रास्ते में, ये मर जाएगा तो सारा राज्य अपने को मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने उस समय वो राज्य हिरण्यकश्यप के पुत्र को ही दिया, प्रहलाद को ही दिया, और इंद्र हाथ मलते बैठ गया। अब ये दांव उल्टा पड़ा तो वो अपने गुरु के पास गया और कहा कि ये कैसे, तो उल्टा ही हो गया, उसी के वंश में राज्य रहा, तो अब क्या करूं? तो गुरु ने उसको कहा कि अभी कुछ मत करो, अभी कुछ करने का समय नहीं है, करोगे तो उल्टा ही पड़ेगा, रुको, समय की प्रतीक्षा करो, समय आने पर मैं बताऊंगा क्या करना। अब अपनी पुराणों की भाषा में वो कहते हैं कि 2000 साल 3000 साल हो गए प्रहलाद का राज्य चल रहा था। फिर इंद्र ने पूछा गुरु को कि क्या करना चाहिए, तो बोले लड़के काम नहीं होगा, वो प्रहलाद बड़ा सत्वशील है, वो दानी है, राज्य करता है तो ये मानता है कि प्रजा को जो चाहिए वो देना मेरा काम है, तो तुम याचक बनकर उसके दरबार में जाओ। तो बोले मैं राज्य मांग लूं तो दे देगा? तो बोले राज्य मत मांगना, उसका सत्व मांग लो। ठीक है, इंद्र अपना याचक का वेश धारण करके उसके दरबार में गया और प्रहलाद को उसने कहा कि मैं याचना लेके आया हूं, लेकिन पहले वचन दो कि मैं पूरा करूंगा। तो प्रहलाद ने कहा भाई मेरा तो व्रत है, तुम याचक बनकर आए हो, मैं जान रहा हूं तुम इंद्र हो और जरूर कुछ दांव तुम्हारे मन में है, लेकिन मेरा भी व्रत है देने का, तुमको वचन मांगने की जरूरत ही नहीं, ये मेरा व्रत ही है, तुम मांगो मैं दूंगा, कुछ भी मांग लो। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर तो आपका सत्व मुझे दे दो। तो प्रहलाद ने तुरंत जल से संकल्प करके अपना सत्व इंद्र को दे दिया और उसका सत्व एक पुरुष की आकृति में उसके शरीर के बाहर आकर इंद्र के शरीर में चला गया। प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन पूरा होने के बाद भी रुका नहीं। उसके बाद और एक पुरुषाकृति प्रहलाद के शरीर से निकली
और इंद्र के शरीर में जाने लगी। तो प्रहलाद ने उनको पूछा कि ये क्या मामला है भैया, तुम कौन हो, क्यों वहां जा रहे हो? तो बोले मैं तुम्हारा बल हूं, और बल तो सत्व में होता है। अब सत्व तुम्हारा इंद्र के पास चला गया तो मैं उसके पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूं। उसके पास और एक प्रकाशमान प्रकृति आकृति प्रहलाद के शरीर से निकली और वो जाने लगी इंद्र के पास। तो प्रहलाद ने पूछा कि अब आप कौन हो और आप क्यों जा रहे हो? तो बोले मैं तुम्हारा तेज हूं, जहां सत्व है जहां बल है वहीं पर तेजस्विता रहती है। अब ये दोनों इंद्र के पास चले गए तो मैं ही यहां रह के क्या करूं? मैं भी निकल गया, वो भी इंद्र के पास चला गया। उसके बाद एक महिला की आकृति प्रहलाद के शरीर से निकली। तो प्रहलाद ने पूछा माता जी आप कौन है, आप मेरे शरीर में क्या कर रही थी और वहां आप क्यों जा रही हो? तो बोले मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं, जहां सत्व बल और तेज है वहीं मैं रहती हूं। तो तुमने इसका त्याग कर दिया, इंद्र को दे दिया, वो वहां चले गए तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूं। एक सत्व छोड़ दिया प्रहलाद ने, उसका सब कुछ चला गया, वैभव भी चला गया, लक्ष्मी भी चली गई। हमारा संबंध तो लक्ष्मी जी से है, लेकिन अभी आपने जो वर्णन किया कि हम ऐसे थे और कैसे हो गए और वैसा फिर होना है, तो हम ऐसे अगर थे तो ऐसे क्यों हुए, इसका अगर अध्ययन आप करते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि 1000-1200 वर्ष हम आक्रमणों से लड़ते आ रहे हैं, और आक्रमण होता है, युद्ध चलते हैं, झगड़े होते हैं, हानि तो होती है। युद्ध का पर्पस क्या है, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बात अलग है, लेकिन वो होता है तो जनहानि धनहानि ये दोनों होती है। इसलिए दुनिया कहती है युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, लेकिन हमारे यहां हुए। लेकिन लगभग 500-700 वर्ष इस्लाम आक्रमण के साथ लड़ता हुआ भी अपना देश दुनिया का वैभव संपन्न देश ही था। अंग्रेजों ने जब अपने देश को हाथ में लिया तब के उनके सर्वेज को आधार बनाकर धर्मपाल जी ने भारत के वैभव का वर्णन करने वाली, भारत के शिक्षा की स्थिति का वर्णन करने वाली, भारत के उद्योगों की स्थिति का वर्णन करने वाली वस्तु स्थिति परक पुस्तकें लिखी है। आप कभी उसका अध्ययन कर लीजिए। तब भी जीडीपी के मामले में, इकोनॉमिक इंडेक्स के मामले में, सब मामलों में हम दुनिया में पहले 5 देशों में ही रहे। लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा काम किया, उनको ध्यान में आया कि ये देश बार बार आक्रमणों से लड़कर भी तरोताजा होकर फिर से उठ जाता है और हमको तो इसकी संपत्ति चाहिए, इसको लूटना है। अभी भी हम, आप तो जाते ही होंगे, मैं भी जाके घूम के आया हूं, 4-5 बार गया हूं, जाते रहता हूं, जैसे संघ भेजता है वैसे। तो विदेशों में बसने वाले, विशेषकर इंग्लैंड में बसने वाले भारतीय जब मुझे कभी घुमाते हैं इधर उधर, समय मिलता है तो देख के आता हूं देश भी, तो वो मुझे बताते हैं कि ये जो सेंट जॉन चर्च की भव्य इमारत यहाँ खड़ी हुई है ना, वो उसका सारा धन अमुक अमुक लड़ाई में अंग्रेजों ने प्रदेश जीता उसके रेवेन्यू से बनी है, ऐसा बताते हो। औद्योगिक क्रांति तब हुई जब भारत से धन वहां छीना गया, और ये हम करते रहे, हमको कोई विरोध ना हो, हमारे गुलाम बनकर ये लोग चलते रहे। इसलिए अंग्रेजों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, हमारे सत्व का निषेध कर दिया पूरा। अब हम क्या है, हम किस प्रकृति पर खड़े हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सत्व क्या है, हम लोग जानते नहीं। और जानना है तो भी हमको अधिकांश विदेशों के ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। उनकी बुद्धि से हम देखते हैं। आज भी
भारत पीछे नहीं है। भारत की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो भारत दुनिया का आज भी, अभी भी सर्वप्रथम देश है। लेकिन सर्वप्रथम कौन है, इसकी परिभाषाएं बदल दी गई है और हम बदली हुई परिभाषा को देखकर कहते कि हम पीछे हैं। ये तो दिखता ही है ना कि दुनिया में सर्वत्र भारतीय चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कौन चाहिए, भारत का डॉक्टर चाहिए। ये वस्तु स्थिति है। मैंने भी ये अनुभव किया, आपने भी बताया। व्यापारी जगत का ये अनुभव मेरा नहीं, एक समिट हो गई, शायद दुबई में हुई, और अरब कंट्रीज को करार करने थे अपने औद्योगिक उन्नति के लिए। दुनिया भर के सब राष्ट्रों को बुलाया उन्होंने, भारत के भी लोग गए। अपने जो मंत्री गए थे उन्होंने मुझे बताया कि पहले दिन हम जब पहुंचे तो अरब देशों के प्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि थोड़ा रात को एक 15-20 मिनट आपसे अकेले में मिलना है। तो मैंने उनको समय दिया और सब लोग आए उस समय, और उन्होंने कहा कि देखिए, इन लोगों के साथ हम व्यापार के करार करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनको निचोड़ने की ही नीयत रख के हमारे साथ करार करेंगे। तो हम करेंगे तो फिर हमको भी पता है, हम भी अपने दांव खेलेंगे, वो भी यही चलता रहेगा, और उसमें लाभ हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। भारत पर हमारा विश्वास है, आप करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, आपके साथ करार होगा तो हम आश्वस्त रहेंगे कि कोई उल्टा दाव पेच आप नहीं चलेंगे, उसमें कोई फाइन प्रिंट में कुछ नहीं है ऐसा लिखेंगे जिससे सारा दाना आपके ही आंचल में गिरेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम आप ही के साथ सारे करार करना चाहते हैं। आपके टेंडर्स थोड़े कम वैल्यू के आप रखो तो हमको स्वीकारने में आसानी हो जाएगी। अब भारत की जो स्थिति आंकड़े बताते हैं और हम वर्णन करते वो हो, लेकिन विश्वास किसके प्रति है? वो हमारे ही प्रति है। हम आज दुनिया के सबसे अमीर देश है ही, क्योंकि अमीरी की परिभाषा दुनिया करती है उस देश के लोगों के पास कितना पैसा है। हमारी परिभाषा क्या है अमीरी की? कितना पैसा आपने कमाया ये नहीं है, कितना पैसा आपने बांटा ये हमारी परिभाषा है। उसमें आज दुनिया का व्यापार नहीं चलता है। आप लोगों को भी जो करना पड़ता है उस टर्मिनोलॉजी के अनुसार करना पड़ता है, इसलिए आभास उत्पन्न होता है कि हम नहीं है। सबसे पहली बात हमको जो छोड़ देनी है विचार से, हम नहीं है ये कहना बंद करो। वस्तुस्थिति ये है कि हम ही है, हम ही है। क्योंकि ये सारे जो दुनिया के व्यापार चल रहे हैं, यानी कॉमर्स के नाते भी व्यापार चल रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं, नई नई तकनीकियां आ रही है, दुनिया इसको ला नहीं रही है, दुनिया इसमें फंस गई है। दुनिया इसमें फंस गई है। इसको साथ रखना और इसमें न फंसते हुए इसके मालिक बनकर इसको चलाना, ये दुनिया के पास नहीं है। देखिए, जीवन कैसा है, मेरी जो आवश्यकता है उसके अनुसार मैं सब बातों का उपयोग करके अपना जीवन बनाता हूं, यही होना चाहिए। मैं मनुष्य हूं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, दुनिया का संचालन मैं करूंगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया मनुष्यों का संचालन कर रही है। अब ये आपने एथिक्स का ही मुझे विषय दिया है, वहां तो विवाद है एथिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। वैज्ञानिक नई नई तकनीकी, नई नई खोजें लाते हैं
और फिर विवाद चलता है कि इसको प्रकाशित करना कि नहीं करता, इसको उपयोग में लाना कि नहीं लाना, क्योंकि एथिकली इसका विचार किया जाना चाहिए। कुछ लोग खड़े हो जाए, एथिक्स क्या है, ज्ञान को एथिक्स का बंधन नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्ञान है, वो तो प्रकट होते रहेगा। यानी ज्ञान के सामने हम हतबल हो गए, वो ज्ञान है वो प्रकट होगा और उसके अनुसार हमको बदलना पड़ेगा। ये मनुष्य की मजबूरी, ये दुनिया की परिभाषा है, हमारी ये परिभाषा नहीं है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, ऐसा मनुष्य ये हमारी कल्पना है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हमको जो करना है, बाकी जो करना है इस सिस्टम में बैठकर, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और आगे और अच्छी तरह करने वाले हैं। मेरे मन में तो इसके बारे में पूरा विश्वास है और लक्षण वैसे दिख रहे, वर्णन आपने किया है कानोड़ जी ने। ये बढ़ने वाला है क्योंकि समय का फेर ऐसा है। परंतु हमको मूल काम क्या करना है, सारे दुनिया का पैराडाइम हमको बदलना पड़ेगा। नेशनलिज्म का जो एथिक्स के साथ प्रश्न आता है वो इसी में है कि व्यापार, देश का व्यापार देश के हित के साथ जुड़ा है, उसकी अनदेखी कोई कर नहीं सकता। स्वयं चाणक्य ने कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। यहां धर्म शब्द है, उसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा में अपनी बात सीखते हैं तो धर्म कहने से हम रिलीजन कहते हैं। वो रिलीजन और धर्म बहुत अलग चीज है। रिलीजन आपका मेरा किसी का कुछ हो सकता है, धर्म वो नहीं है। धर्म में उसके अंदर अनेक रिलीजन हो सकते हैं, वो तो एक पूजा है। आप दुनिया के सत्य को कैसा समझते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कैसी साधना उपासना करते हैं, ये हर एक का अपना अपना प्रश्न है। परंतु धर्म सबसे संबंधित है, केवल मानवों से नहीं, सृष्टि से भी संबंधित है। वो एक व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को, समाजों को, राष्ट्रों को और उसके साथ संपूर्ण अस्तित्व को जोड़कर चलाता है, जोड़कर रखता है। इनके संबंध टूटने नहीं देता, इनको परस्पर विरोधी बनने नहीं देता, एकत्र रखकर सबको उन्नत करता है। ये बाकी दुनिया के पास नहीं है, इसलिए वो फंस गए हैं इस तत्व को, क्योंकि वो हमारा सत्व है। भारत धर्म प्राण देश है। विवेकानंद ने कहा है कि जब तक भारत में धर्म का लेश मात्र है, तब तक भारत को मिटाने की कोई ताकत किसी दुनिया की शक्ति में नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा हो गया कि भारत में धर्मलोप हो गया संपूर्ण, तो भारत को बचाने की ताकत भी दुनिया के किसी शक्ति में नहीं है। हम लोगों के अस्तित्व का, भारत के नाते हमारे इस पृथ्वी पर विद्यमान रहने का प्रयोजन ही ये है, हमको भटकी हुई दुनिया को ये जोड़ने वाला तत्व। आज वो समझते जोड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ज्ञान है, व्यक्ति के स्वतंत्रता का डिंडिम बचता है, इंडिविजुअलिज्म चलता है, उसके प्रतिक्रिया में सोशलिज्म भी चलता है, दोनों की लड़ाई चलती है। मनुष्य का विकास करने वाला विज्ञान तकनीकी प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे सृष्टि खराब होती है, उनका भी झगड़ा चलता है। विकास के लिए कुछ करे तो पर्यावरणवादी आंदोलन करते हैं, उनका सुने तो विकास बंद करना पड़ता है। इलाज क्या है? इलाज किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला तत्व उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। हमारे पूर्व काल में आक्रमण शुरू होने के पहले ज्ञान विज्ञान का सर्वोच्च विकास भारत से गया है सर्वत्र, और ऐसा विकास होने के बाद भी हमारे यहां की सृष्टि खराब नहीं हुई।
अपने देश में कम से कम 8,000 वर्षों से जमीन में खेती चल रही है। उस खेती से हमारा पर्यावरण, जमीन खराब नहीं हुआ, अन्न विषयुक्त नहीं हुआ। अफ्रीका में गए यूरोपियन लोग, वहां की जमीन को अधिकार में कर लिया और वहां पर उन्होंने 400 साल खेती की। जहां जहां उन्होंने खेती की वहां वहां जमीन ऊसर बन गई। अब उसको फैलो रखना पड़ता है, 10 साल फैलो रखो, बाद में खेती करो, कानून बनाना पड़ता है। अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी लाई, अन्न में कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व मिल गए। जमीन खराब, खेती वनस्पति खराब, पानी खराब, हवा खराब। ये खराबी वाली समस्या कब की है? ये तो आधुनिक काल में आई है। हमने तकनीकी का उच्चतम विकास किया था। आज भी ढाके का मलमल एक सत्य है। उसका जो धागा बनता था, वो धागा आज के कंप्यूटर युक्त मशीन भी नहीं बना सकते। आज भी सत्य है। झारखंड के देहातों से 4 वनवासियों को नागपुर में लाया और वहां के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने फौलाद बना के दिखाया, स्टेनलेस स्टील। उस पैरामीटर का स्टेनलेस स्टील आज दुनिया के किसी मशीन से नहीं बनता, किसी भट्टी में नहीं बनता। और उसके पास जाने वाला स्टील बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने बनाने पड़ते हैं, जमीन अक्वायर करनी पड़ती है, वो फैक्ट्री बनती है तो पोल्यूशन होता है और जमीन का भी खनिज का शोषण होता है, ये सारा होता है। इनकी भट्टी है, 8 लोग अपने हाथ से उठाकर, जिसको लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, उसके आंगन में ले जा सकते हैं। रोजगार ज्यादा देती है, कम ऊर्जा खाती है और अच्छा स्टील उत्पन्न करती है। ये टेक्नोलॉजी हमने दी है दुनिया को। ऐसे हम थे, हमने अपने स्वत्व को छोड़ दिया और हम गिरते चले गए। आज उस सत्व का भान हम में जग रहा है। पहले स्वाभिमान जगा है कि हम भारत है, दुनिया में हमको कुछ कर दिखाना है। ये उमंग आज नई पीढ़ी में तो है ही है, सर्वत्र है, सब क्षेत्रों में। हम काम न करें तो भी वो है। हम ये दावा नहीं करते कि हमारा किया कराया है। हम इतना जरूर कहते हैं कि इन भावनाओं को चैनलाइज करना, दिशा देना, प्रोत्साहन देना, ये काम हम कर रहे हैं और करेंगे। उसी के लिए हमारा काम है। परंतु ये करना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या है, क्योंकि नए एथिक्स की जरूरत है, नए पैराडाइम की जरूरत है। तो हमारे यहां यह कहा गया है, धर्मस्य मूलम अर्थम। मनुष्य धर्म का आचरण तब कर सकता है जब वो स्वयं सुख में है, स्वावलंबी है। भूखे भजन न होए गोपाला, सीधी बात है। विवेकानंद ने भी कहा कि अरे भाई, वो बाद में आपका अध्यात्म वगैरह बाद में सिखाओ, पहले उसके पेट में अन्न डालो, पहले उसके दिमाग में विद्या दो, अज्ञान और दारिद्र्य को दूर करो। पहले तैयार हो जाएंगे तब अध्यात्म सिखाना। उनको जिएंगे कि मरेंगे ये समस्या पड़ी है और आप उनको भगवान बता रहे हैं। तो जीवन सुखपूर्ण है तभी अध्यात्म फलता फूलता है। यही हुआ हमारे देश में। अध्यात्म का इतना चरम उत्कर्ष जो हुआ है, पूर्ण सत्य हमने पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि हम सुरक्षित थे। उस जमाने में ये सुजल सुफल मलय शीतल भूमि जो उस समय खंडित नहीं थी, अखंड थी। अफगानिस्तान के पश्चिम से बर्मा के पूर्व तक और तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये सारा देश, खाने पीने की कोई ददात किसी को नहीं थी। कोई बाहर से आता ही नहीं था तो लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। आ ही जाए कोई, हम कहते थे कि तुम भी बच जाओ भैया, इतने सारे लोग खा रहे, तुम भी खाओ। तुम्हारी भाषा अलग है तो हमारी पहले से ज्यादा है। तुमने इतनी भाषाएं कभी देखी नहीं, उतनी हमारे देश में पहले से। देवी देवता पहले से 33 करोड़ नए नए आते रहते हैं। इस विविधता से हमको कोई, उसका तो हम स्वीकार करते हैं भैया, उसका उत्सव बनाते हैं।
उसका सम्मान करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विविधता अलगता नहीं है, ये विविधता एक एकता का ही दूसरा रूप है, आविष्कार है। उस एकता को हमने जान लिया है, इसलिए दुनिया की विविधता में हम उस एकता को देख के चलते हैं। ये अपना बेसिक पैराडाइम ये है। हम भारत के हैं, यानी क्या है? तो हम ये जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जाके कहता है, कॉन्फिडेंटली कहता है, और लोग उसकी आज सुनते हैं। क्यों? उस पर उनका विश्वास है। और विश्वास क्यों है? क्योंकि इस भूमि ने हमको सिखाया है कि सारी दुनिया, सारा अस्तित्व, केवल दुनिया नहीं, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, वो एक ही सत्य का विविध रंग में आविष्कार है। और इसलिए हमारी सारी बातें संबंधों पर चलती है। अभी जो स्थापित पैराडाइम है वो क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फ्रैगमेंटरी अप्रोच है, सब बातों को अलग करके देखना, छोटे छोटे टुकड़े करके देखना, उन टुकड़ों को भी टुकड़े करना, अंत में बताना कि सब अलग अलग है, सब जड़ है, सब कणरूप है, और इसलिए आपस में कोई संबंध नहीं, ये तो संयोग है, सारा विश्व ऐसे बना, ये एक संयोग है। तो इसमें तो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट जीतेगा। तो पहले तुम बलि बनो, और बलि बने रहने के लिए सारी दुनिया का उपयोग करो। जो तुम्हारे काम के हैं वो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे काम के नहीं वो तुम्हारे नहीं है। उनको रखना कि नहीं रखना है तुम तय करो, बलि बन के। उनका कुछ उपयोग कर सकते हो रखो, नहीं तो छोड़ो। और जीवन में उपभोग करना है, आखिर जीवन जीना है, सुख में जीना है। सुख यही जीवन का लक्ष्य है, और सुख आम दृष्टि में बाहर ही मिलता है, अंदर मिलता नहीं है। हमारा विचार बिल्कुल उलट, ये हमारा सत्व जो है वो कहता है कि भाई सुख बाहर नहीं मिलता, सुख अंदर मिलता है। और अंदर सबके एक ही तत्व है जो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए हम सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहां तक कि यहाँ के अचेतन सारे विश्व के जो फॉर्मेशंस है, वस्तुएं हैं, वो भी उसमें भी है, वो भी हमारा रिश्ता है। सृष्टि से हमारा नाता है, सब मनुष्यों से हमारा नाता है, और इसलिए पूरी दुनिया एक कुटुंब है, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये सत्य जानो और वैसा व्यवहार दुनिया में प्रचलित करो, तो हमारा व्यापार भी क्यों चलता है? व्यापार क्यों चलना चाहिए ऐसा पूछेंगे तो लोग पैसा कमाना है, वैभव संपन्न बनना है। किसकी समृद्धि बढ़ानी है? जो व्यापारी है उसकी बढ़ानी है, ऐसा सब लोग कहेंगे। हमारे यहां कहा जाता है व्यापार केवल आजीविका नहीं है, केवल अपनी समृद्धि के राह। व्यापार हमारा धर्म है, यानी इस व्यापार का उपयोग क्या करना है? सबको जोड़ने के लिए करना है, सबको ऊपर उठाने के लिए करना है। मूल में यही फर्क है एथिक्स में। और इसलिए विदेशी कंपनी आती है, अधिकाधिक कमाती है, बाकी कंपनियों को समाप्त करके उनको निगल लेती है और बड़ी बनते चली जाती है, और उनका नाम होता है और उनको आदर्श माना जाता है। हमारे यहां दृष्टिकोण ही उल्टा है। हम व्यापार करेंगे तो देश का व्यापार बढ़ेगा, देश में व्यापारी बढ़ेंगे, सब यशस्वी हो जाएंगे, मेरी भी समृद्धि बनेगी, सबकी समृद्धि बनेगी। और इसलिए फिर एथिक्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो व्यापार में यशस्वी होने के लिए कुछ भी करो, एक प्रकार का युद्ध है बाकी लोगों से। और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे यहां कहा गया ऐसा नहीं है, फेयर इज फेयर, अनफेयर इज अनफेयर, बी इट लव और वॉर। नीति से ही चलना पड़ेगा, धर्म से ही चलना पड़ेगा। वो पुरानी कहानी चलती है, आप सब लोगों ने सुनी है ना, कि जमीन से सोने के मोहरे भरी है, हंडा निकला। जमीन बेची, उसने खेती शुरू की तो नीचे वो हंडा निकला। हंडा लेके वो पहले मालिक के पास गया
कि ये तुम्हारी खेती, मैंने जमीन खरीदी थी, ये हंडा नहीं खरीदा था, ये तुम्हारा है, ले लो। उसने कहा ऐसा नहीं, मैंने जमीन बेची तो उसके ऊपर नीचे जो है सब बेच दिया, वो टेरेस का राइट मेरे पास रखा, ऐसा नहीं किया मैंने, तो ये तुम्हारा है। झगड़ा इस बात पर हुआ कि ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। राजा के पास गए और राजा को विनती की, हमारे झगड़े का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप इसको ले लो, अधिग्रहण कर लो। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे, तुम्हारे जमीन में निकला है, या तो तुम ले लो या तो उससे जमीन खरीदी उसको दे दो, मैं कैसे ले लूं इसको, ये मेरा नहीं है। हमारे यहां व्यापार ऐसे चलता है, और इसलिए जमीन से सोने के हंडे निकलते रहते हैं। उधर वो सोने के हंडे निकलना आजकल बंद हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए चिंता में है सब लोग, क्योंकि हम व्यापार करते हैं, वो हमारा व्यापार हम अपने धर्म के नाते करते हैं। हमारे यहां देखते हैं, आप भी देखते हैं, शायद होता भी होगा आपके यहां घर में, कि नई पीढ़ी सोचती है कि हम क्या करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे भैया, हम तो व्यापार करेंगे। अरे क्यों करेंगे, इतने सारे लोग करने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ लोग नौकरी में, ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः परंपरा चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ आजीविका की प्रत्येक खेती किसान करता है। क्यों करता है, अपना खेत चलाने के लिए नहीं, दुनिया को खिलाने के लिए खेती करता है। पुरानी पीढ़ियों के व्यापारी लोग आपको पता है, तो कमाते खूब थे, लेकिन कमाई वाले दिखते नहीं थे। मेरे बचपन की कहानी है, मैं अपने माताजी के साथ बैंक में गया था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा बैंक से कोई काम नहीं था, माताजी को कुछ काम था, गए, थोड़ा समय था 5 मिनट, तो हम बैठ गए वहां। तो एक आया, बिल्कुल गंवार दिखने वाला व्यक्ति, घुटने तक की धोती, मैली वो बंडी पहनते, वो बंडी, बीड़ी के पैकेट, बीड़ी पी रहा है, और आ गया और वो काउंटर पर गया और उसने कहा पैसा डालना है। तो वो क्लर्क ने पूछा पढ़ना लिखना आता है, अकाउंट है? तो बोले अकाउंट है, पासबुक भी है। पासबुक दिया उसने, पासबुक देख के वो चकरा गया, उसमें लाखों की मालमत्ता थी उसकी बैंक में। तो उसने कहा अच्छा कितना डालना है? तो बोले एक, उस समय यानी ये 60s की बात है, उसने कहा कि 10 लाख रुपया डालना है। तो कहाँ है? तो जेब से निकाले बंडल, देने लगा एक के बाद एक। और बहुत बड़े फेमस साहूकार थे वो हमारे शहर के, बालाजी साहूकार। बालाजी साहूकार इतना कमाते थे और खुद एक देहात के व्यक्ति के जैसा रहते थे, वो कंजड़ नहीं थे। उन्होंने कई धर्मशालाएं बनवाई, कई स्कूलों को डोनेशन दिया, कई मंदिर बनवाए, दिखते ऐसे थे, सादगी से रहते थे, खाने पीने को घर में भरपूर था, एक बड़ा सा महलनुमा वाड़ा था उनका, ये सब था। लेकिन जो धन मिला है वो धन मेरे अकेले का नहीं है, वो पूरे समाज के लिए काम आना है। CSR की बात हम करते हैं, ये CSR हमारे यहाँ के CSR शब्द नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ऐसा है, हर घर में ऐसा है। जो व्यापारी नहीं उसके भी घर में ऐसा है। सामने भिखारी आता है मांगने वाला, तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, कुछ तो देना है, 1 पैसा देना है, मुट्ठी भर चावल उसके झोली में डालना है। और डालना किसने है? घर के बच्चे ने डालना है। उसको बचपन में पता चले कि हमारे घर में जो भरा है वो केवल हमारे घर के लिए नहीं है, बाहर से ऐसा कोई आता है उसके लिए भी है, उसको देना ही देना है। क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है, ये व्यापार हमारा धर्म है, धर्म है इसलिए वो कर्तव्य भी, धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है, धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है। तो मेरा कर्तव्य है, जतन से धन कमाना है, कुशलता पूर्वक कमाना है, अधिक से अधिक कमाना है, बटोरने में 2 हाथ कम पड़ जाएंगे इतना कमाना है, लेकिन 100 हाथों से उसका दान भी करना है समाज के लिए। स्वयं गरीब रहना है कि स्वयं गरीब नहीं रहना है। हमारी जो कमाई है उसको हमने बांटा 3-4 खातों में,
पहली बात है आवश्यकताएं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, इसमें कोई अभाव नहीं रहना चाहिए। जो हम कमाएंगे उसमें से इतना लेने का हमारा अधिकार है। हम व्यापारी बनते हैं, बड़े व्यापार करने लगते हैं तो समाज में एक स्थान बनता है, उस स्थान के अनुसार हमको रहना पड़ता है। बालाजी सावकार ऐसे रहते थे, वो जमाना गया। आज हम ऐसे रहेंगे तो चलेगा नहीं। हमको कुछ वेश पहनना पड़ेगा, कुछ घर बनाना पड़ेगा, हमारी एक पोजीशन रहती है। उस आवश्यकता के साथ कुछ सुविधा भी आवश्यक हो जाती है। आज व्यापार करना है तो आपके घर इंटरनेट चाहिए, वो सुविधा आप ले नहीं सकते धना के अभाव में, तो आप कर नहीं सकते। ऐसी सुविधाएं लगेगी, ऐसे भवन बनाने पड़ेंगे, सामूहिक भवन बनाने पड़ेंगे, उसमें डोनेशन देना पड़ेगा। इस सब के लिए धन अपने कमाई से लेना ये आपका अधिकार है। लेकिन लग्जरी ये अधिकार नहीं है। लग्जरी आ पड़ती है तब उसको फेस करना, उसमें से निकलना। सबके जीवन में ऐसा होता है, आपके जीवन में तो होता ही होगा। हम लोग संघ के प्रचारक हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन अब संघ इतना बड़ा हो गया, मैं सरसंघ चालक हो गया हूं, तो कहीं भी जाता हूं मेरे लिए अलग कमरा रखते हैं, सेल्फ कंटेन्ड कमरा रखते हैं। उसमें मैं जाता हूं तो पहले से वहां एक रेजर तैयार है दाढ़ी बनाने के लिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट मेरे पास मेरा है, लेकिन वो रखते हैं वहां, टॉवेल रखते हैं। अब मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, मैं इसके पहले जिला प्रचारक था, नगर प्रचारक था, सब था, तो सब अपने को करना पड़ता था। कपड़े धोने लगता हूं तो कोई आता है, नहीं आप मत धोइए, वो रख दीजिए। अब ये आ पड़ता है तो उसमें से जाना पड़ता है। पहले हम घूमते थे, मुंबई में भी घूमा हूं मैं, कोई देखता भी नहीं था। आज आगे पीछे इतनी गाड़ियां चलती है, अब वो टाल नहीं सकते, वो आ पड़ा है, क्या करेंगे, उसमें से जाना पड़ेगा। लेकिन उसका स्पर्श बिना हो, मेरे दिमाग में वो नहीं जाना चाहिए। कल अगर सरकार इनकी सिक्योरिटी निकालो तो मैं एप्लीकेशन नहीं करूंगा कि वो नहीं, वो थोड़ा एक लाल बत्ती तो दे दो कम से कम, ये नहीं करूंगा मैं। वो एक प्रतिष्ठा है, वो आती है जाती है, लग्जरीज आती है जाती है, उसमें से निकलना है सही सलामत, अपने को अपने आप को सलामत रखते हुए। सारे धन का बाकी उपयोग समाज के लिए करना, ये तो हमारी परंपरा है। सीएसआर तो आज आया है। 2% कितना है, 2% है ना, 2% क्या चीज है भाई। भामाशाह ने तो सब कुछ राणा प्रताप को दे दिया, तब कहां कानून था 2% वाला। कितने लोगों ने, चिदंबरम पिल्ले ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी स्वदेशी उद्योग खड़ा करने के लिए, जब तो हो गई आगे चल के अंग्रेजों के षड्यंत्रों के कारण, गरीबी के हालत में मरे। ठीक है ना श्रीवास साहब, दिस इज राइट, ऐसा हुआ है। जमशेदजी टाटा ने सारा खड़ा किया, क्यों खड़ा किया? इसलिए नहीं खड़ा किया कि उनको कमाना था, उन्होंने अच्छा ताला बनाया, लेकिन वो भारतीय थे, इसलिए उसको पीछे रख के अंग्रेजों की तिजोरियां बिकने लगी, तो उन्होंने कहा कि इनके कंपटीशन में मेरे देश का पोलाद उद्योग मैं खड़ा करूंगा, इसलिए जमशेदपुर बना है। हमारा व्यापारी व्यापार क्यों करता है? वो उसका धर्म है, तो व्यापार करना ही है। अपने घर के नई पीढ़ियों को अधिक अच्छा व्यापार करने के लिए तैयार करके व्यापार में ही डालना है, ये परंपरा चलनी चाहिए। दूसरी बात है, ये व्यापार केवल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे देश के लिए है, और मेरा देश विश्व के लिए जीता है। भारत का व्यापार समृद्ध होगा, विश्व का व्यापार समृद्ध होगा। इस व्यापार से केवल मेरा पेट नहीं पलेगा, सबका पेट पलेगा, इसलिए मेरा व्यापार चलेगा, उसमें से रोजगार बढ़ेगा। मैं एथिक्स की बात कर रहा हूं। अपना व्यापार बढ़ाते समय रोजगार का विचार न करते हुए उसका ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन करने की प्रवृत्ति चलती है। टेक्नोलॉजी है, हम लेंगे, उससे विरोध नहीं है हमारा, लेकिन हम ये देखेंगे कि मेरे व्यापार पर अवलंबित जितने लोग हैं उनका भी चलना चाहिए।
मेरे यहाँ चला तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ व्यवस्था उनके करेंगे। अपने देश का रोजगार मार कर और मैं संपत्ति नहीं कमाऊंगा, और हमारे सारे व्यापार चलेंगे, वो पर्यावरण को नहीं बिगाड़ेंगे। कम से कम ऊर्जा खाने वाले तरीके हम खोजेंगे। टेक्नोलॉजी की एक ही दिशा थोड़ी होती है, टेक्नोलॉजी अनेक प्रकार की हो सकती है। तो मैं व्यापार करूंगा तो मेरे व्यापार से संबंधित जितने लोग हैं उनको मैं अपना कुटुंब मानकर चलूंगा। कुटुंब ब्लड रिलेशन होता है अपने यहां, उसके लिए और एक शब्द है परिवार। वो परिवार एक बड़ा दायरा है, उसमें सब कुछ आता है, उसमें सब कुछ आता है। इसी से प्रगति होती है। जापान एक समय दुनिया के बाजारों का राजा था, उस समय उसका अध्ययन किया गया और एक पुस्तक लिखी गई, आप सबने पढ़ी होगी, मेरे से ज्यादा आपने अच्छी पढ़ी होगी, द इनक्रेडिबल जापानीज। अगर आपको पता है तो उसके अंत में उसने 9 निष्कर्ष दिए हैं। जापान इकोनॉमिकली दुनिया का लीडर क्यों बना है, और 9 में से पहले 5 रीजन अर्थशास्त्र से संबंध नहीं रखते। पहले 5 कारण। पहला उन्होंने कहा है कि जापान इसलिए प्रगत हुआ क्योंकि जापान के लोग देशभक्त हैं। दूसरा उन्होंने कहा जापान इसलिए प्रगत हुआ कि जापान के लोग अपने पूरे उद्योग में सबको परिवार मानकर चलते हैं, फैमिली कंसेप्ट रहता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश के आर्थिक प्रगति के लिए किसी भी प्रकार का साहस करने के लिए तैयार है। चौथी बात उन्होंने कही है कि जापान के लोग अपने देश के प्रगति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार है। और 5वीं बात उन्होंने कही है, हमारे लिए बहुत महत्व की है, कि जापान का आदमी उद्योग करता है तो 0 एरर प्रिंसिपल पर चलता है। हमारी पूंजी क्या है? लोग पूंजी यानी आर्थिक पूंजी मानते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे यहां क्या कहा गया है? हम जो प्रयास करते हैं वो हमारी पूंजी है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। इसमें कहीं भी धन का उल्लेख नहीं है। उद्यम चाहिए, साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस, बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, और मैं जीतूंगा, मैं नए नए क्षेत्रों में अपने को स्थापित करूंगा, ये पराक्रम की वृत्ति चाहिए, विजिगीषा जिसको कहते हैं। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। ये 6 गुण जिनके पास है, भाग्य भी उनका साथ देता है। और टालने के लिए कहा है षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। वैभव चाहने वाले पुरुष ने 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। आखिरी जो है आलसीपन और काम लंबा करना, फालतूई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आप जिस जगत में है वहां तो ये बिल्कुल ही नहीं चलता। इसलिए जितने व्यापारी बंधु मिलते हैं, कार्यकर्ताओं में भी मिलते हैं, उनके करने में एक स्टाइल नजर आ जाए। आलस नहीं, वो तय हुआ वो फटाक से लग जाते हैं और फटाफट काम करने के पक्ष में रहते हैं। अब बैठके ज्यादा मत करो भैया, करने की बात बताओ, चलो करते चलेंगे, ऐसा उनका रहता है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन निद्रा, तंद्रा, भय और क्रोध, इन शब्दों के पीछे अर्थ में जरा गहराई में जाकर सोचना चाहिए। अभी हम स्वतंत्र हैं और हम आगे जाने के इच्छुक हैं, हमारा पराक्रम जगा है। लेकिन ये तंद्रा सब बातों को बिगाड़ती है। तंद्रा क्या है? एक धुन लग जाती है। धुन लगना अच्छा होता है, लेकिन धुन ठीक प्रकार की लगे तो अच्छा होता है। नागपुर से वर्धा 80 किलोमीटर है। हमारे एक मित्र ने सोचा, सही यानी किस्सा नहीं है, घटी हुई घटना है, कि साइकिल से जाएंगे गर्मी के दिनों में।
तो निकले साइकिल चलाते चलाते, 12 बजे तक 1/3 अंतर उन्होंने किया साइकिल से, और फिर रुक गए, धूप तेज हो गई, नागपुर की धूप। तो अब 4 बजे तक भोजन आराम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा सोच के एक पेड़ के नीचे रास्ते के किनारे साइकिल स्टैंड पर रख दी, साथ में भोजन लाया था वो कर लिया, पानी वानी पी लिया, और उसकी छांव में आराम से एक दरी बिछाकर सो गए। 3:30-4 बजे उठे, थर्मस में चाय थी वो ले ली, साइकिल स्टैंड से निकाली और चलना प्रारंभ किया, तंद्रा में, धुन में, जाना है जाना है जाना है। चलाते चलाते फिर से नागपुर का एरोड्रम दिखने लगा, तब उनके ध्यान में आया कि वो दिशा बदल गई। फिर से वापिस आए। इसको तंद्रा कहते हैं। हम एक तंद्रा में है, उससे अभी पूरे बाहर नहीं निकले, अब निकलना प्रारंभ हो गया है। वो तंद्रा, ये ब्रिटिशों ने जो बदला हुआ पैराडाइम हमारे मानस में डाला, उसका का उन्होंने हमारे मन को ऐसा बना दिया कि हम अपने सत्व को भूल गए, और विदेशों की आंखों से दुनिया जैसे दिखती है उसके आधार पर उन्होंने जो बनाया है, सारा का सारा प्रमाण मानकर चलते गए। उसमें अच्छी बातें हैं, लेने लायक बातें हैं, करने लायक बातें हैं, वो पूरा का पूरा कूड़ेदान में डालने लायक नहीं है। बहुत सी बात, क्योंकि हमारा दुनिया को सोचना और उसके आधार पर बातें सारी खड़े करना का जो उद्योग है, वो 1200-1500 वर्ष पहले बंद हो गया। उसके बाद समय बदला, उसके अनुसार हमने सोचा नहीं है, वो सोचते चले आए हैं। तो उनके पास बहुत सी बातें लेने लायक मिलेगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी मिलेगी जिसको हमको छोड़ ही देना चाहिए। इसका विचार करते हुए उस तंद्रा के बाहर आकर अपने सत्व के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिति में हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके तरीके खड़े करने होंगे। जो चलता आया है उसी दिशा में हम बढ़ेंगे, नहीं चलेगा। व्यापार में भी ऐसा करना पड़ेगा, व्यापार में भी ऐसा करना पड़ेगा। और इसलिए उस तंद्रा से बाहर आना चाहिए। निद्रा से तो हम बाहर आ गए। हम भारत है, भारत को बड़ा बनाना है। पहले हम सोचते थे हम भारत है भैया, हम क्या बड़े बनेंगे, ऐसा सोचते थे। उससे अब हम लगभग पूर्णता बाहर आ गए। कुछ लोग हैं अभी भी ऐसा बताने का प्रयास करते कि ये हमसे होने वाले काम नहीं है, लेकिन अधिकांश हम सब लोग, विशेषकर हमारी तरुण पीढ़ी तो मानती है कि हम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। लेकिन तंद्रा से बाहर आना पड़ेगा, भय को दूर रखना पड़ेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय दुनिया निकट आ गई है, देशों से संबंध बनेंगे, देशों से व्यापार चलेंगे। तो व्यापार चलेंगे तो संपर्क आएंगे, तो कुछ इधर भी आएगा, कुछ इधर का उधर भी जाएगा। कुछ इधर आएगा तो क्या करना, इससे डरना नहीं। एक जमाने में हम डर गए, क्यों डरे पता नहीं, वहां के गलत संस्कार हमारे यहाँ आएंगे, इसको डरे क्या, कि वहां की नई नई बीमारियां हमारे यहाँ आएगी, इसको डरे क्या पता नहीं। लेकिन हमने ये नियम कर दिया कि सागर पार कोई जाएगा नहीं, समुद्र बंदी। विचित्र बात है, पास आने वाली दुनिया में हम अपने घर के बाहर घूमेंगे नहीं तो हम कैसे अपने घर को ठीक रख सकेंगे। लेकिन विवेकानंद भी जाकर आए, उन्होंने आकर उस समय के प्रथा को मान देके अपनी शुद्धि वगैरह भी कर ली। फिर भी दक्षिणेश्वर के मंदिर में विदेश से आने के बाद विवेकानंद को मरते दम तक प्रवेश नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस का सपना साकार करने वाले पट्ट शिष्य, वहां की जगत धात्री काली माता का सम्मान सारे जग में बड़ा बनाने वाले अद्वितीय आध्यात्मिक योद्धा, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला। अभी अभी वहाँ चीफ मिनिस्टर को, ममता जी को बुलाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि आपके मंदिर में विवेकानंद को प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं आती हूँ। तो वहां पर विवेकानंद की एक मूर्ति बनाई गई। अब ये क्या है, ये भय है। डरने की बात नहीं भैया, डरना क्या है। चीन प्रगति कर रहा है, चीन में डर नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए थे वहां,
तो किसी कार्यक्रम के लिए गए, उसके बाद उनको कुछ दिखाना, अपने देश का कुछ बड़ा वैभव दिखाना जिससे वो प्रभावित हो। तो उनको एक बड़े बांध के पास ले गए, बहुत क्रूशियल जगह वो बांध है, 2-3 देशों की बॉर्डर लगती है वहाँ पे, शायद मंगोलिया, रशिया, साउथ कोरिया, ऐसा सब लगता है। और वहाँ पर इन्होंने जाके देखा, हम जाते अपने देश में ऐसे किसी बड़े प्रोजेक्ट, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, पहरा रहता है। वहाँ देखते तो कुछ नहीं, टूरिस्ट घूम रहे, फोटो निकाल रहे, बिल्कुल अंदर तक जा रहे हैं, सारी बातों के फोटो निकाल रहे। तो उन्होंने गाइड को पूछा कि भाई यहाँ तो सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं, इतने क्रूशियल जंक्शन पर ये है, और किसी शत्रु ने आकर यहाँ कुछ कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं। तो बोले चलो देखते हैं। वहाँ एक ऑफिस तो था, सिक्योरिटी का ऑफिस तो था, व्यवस्था कुछ नहीं थी। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी अफसर था उसके पास ले गया, उसको डॉक्टर जोशी ने पूछा कि अरे सब फोटो निकाल रहे हैं, कोई जासूस आ जाए सब निकाल के ले जाए और उसके आधार पर हमला कर दे। उसने कहा क्या जासूस आता है, आने दो, फोटो निकालता है निकालने दो, हमला करेगा ताकत है उसकी हमला करने की किसी की। यहाँ हमला कोई करने के लिए आ ही नहीं सकेगा, इतनी हमारी सेना तगड़ी है, और कर ही दिया तो बाद में वो देश रहेगा नहीं, इतना हमारा सामर्थ्य है, हमको क्या डर है, आने दो सबको। तो हमको धीरे धीरे अपने भय को छोड़ना पड़ेगा। अब हम दुर्बल नहीं है, पूर्णतः सबल नहीं हुए, ठीक है, सावधानी से जाएंगे लेकिन निर्भय बनकर जाएंगे। निर्भयता यानी असावधानी नहीं होती, और सावधानी यानी भय नहीं होता। हमको उस सूक्ष्म सीमा रेखा पर चलकर बिना भय के सबको अपनाना है और सबको अपने जैसा बनाना है। हमारा पराक्रम जगह है, हम ये करेंगे। और क्रोध, ये जो क्रोध आता है ये हमारी नहीं मानते। बहुत सारे युद्ध तो द्वितीय महायुद्ध के बाद के सब संघर्ष इसी के लिए हुए ना। कौन बड़ा होगा, दूसरा बड़ा होगा तो हमको क्रोध क्यों आना चाहिए भाई? हम में जलन क्यों पैदा? हाँ, स्पर्धा का हेल्दी स्पिरिट यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन स्पर्धा मुझे ही जीतनी चाहिए, उसलिए उल्टी सीधी बातें करके वहां के रिजाइम को उद्ध्वस्त करना, उस देश को उद्ध्वस्त करना, ये जो दुनिया में व्यापार चलता है महाशक्तियों का, भारत को ऐसी महाशक्ति नहीं बनना है। हम जब कभी पहले परम वैभव संपन्न थे तब हमने ये सब काम नहीं किए, हमने सबके जीवन को सुधारा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम, विश्वम भवति एकम नीडम, सारा विश्व एक घर के जैसा बन जाए। हम भी सब देशों में गए, मेक्सिको से साइबेरिया तक गए, लेकिन जहां जहां गए हमने ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, वहां के लोगों का जीवन पहले से अच्छा किया, उनके धर्म को नहीं मिटाया, उनके राज्य को नहीं मिटाया। इसलिए आज भारत में कहीं से भी भारत का आदमी जाता है दुनिया में कहीं पर भी, तो वहां के लोग आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं। चीन से हमारी खटपट चलती है, लेकिन चीन की जनता में वातावरण क्या है? एक मेरा पत्रकार मित्र अभी जाके आया, उसने बताया, मैं एक मंदिर में गया, शिंटो मंदिर में, तो वहां गया तो वहां एक महिला हाथ जोड़ के उस मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। तो मैं चुपचाप खड़ा रहा उसको बिना डिस्टर्ब किए। 5 मिनट के बाद उसका हो गया तो वो पीछे मुड़ी, उसने मुझे देखा, ऐसे देखा और कहा भारत से आए हो? तो मैंने कहा हाँ भारतीय हूं। तो उसने नीचे झुककर प्रणाम किया मुझे। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, आप तो मेरे से बड़ी हो। तो बड़ी छोटी बात नहीं, आप बड़े देश से आए हो, जिस देश ने हमको मनुष्य जीवन सिखाया उससे आए हो। इसलिए निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, इनको छोड़ के हमको चलना, ये अभी से उत्पन्न करना पड़ेगा, तब आगे चल के झलकेगा हमारे सब करने। ऐसा हमको आगे जाना है और संपूर्ण विश्व को समृद्ध करने वाला वैभव संपन्न भारत खड़ा करने के लिए हमारा व्यापार है। इसलिए एक तो व्यापार हमको
प्रोफेशन के नाते केवल नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाते करना चाहिए। हमारे व्यापार से रोजगार बढ़ना चाहिए, हमारा सब काम उत्कृष्ट ही होना चाहिए। एक्सलेंस सीखना है तो सारी दुनिया को यहां आना पड़ेगा। यह स्थिति हमको उत्पन्न करनी है अपने कर्तृत्व से। ज्ञान की पूर्ण आराधना करनी है, ज्ञान की मर्यादा को भी जानना है, विवेक को भी साथ में रखना है, और उत्कृष्टता के आधार पर सारी दुनिया का नेतृत्व हमको करना है। हम कर रहे हैं अनेक क्षेत्रों में, व्यापार में भी करना है, कर ही रहे। वैसे भी भारत के व्यापारी की साख दुनिया के सब देशों में, भारत में रहने वाले केवल भारत की नहीं, वहां बसकर वहां अपना काम धंधा करने वाले लोगों की भी साख सबसे ज्यादा वहां पर है। इस साख के साथ उत्कृष्टता का वर्ण हम करें, हम आगे बढ़ेंगे, सारी दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। और आखिरी बात कि इस अपने व्यापारी जगत को आगे बढ़ाते समय हमको अपनी दृष्टि को स्थापित करना है। व्यापार एक अलग विश्व है बाकी दुनिया के लिए, इंडस्ट्री एक अलग विश्व है, एग्रीकल्चर एक अलग सेक्टर है। हमारे यहां ऐसा विचार नहीं है, ये सब इंटर रिलेटेड है। हम बोलते समय कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि की उन्नति के बिना। अरे भाई, केवल कृषि की उन्नति से नहीं, कृषि की उन्नति तो होनी पड़ेगी, लेकिन कृषि के साथ उद्योग बढ़ेंगे तब कृषि भी बढ़ेगी। और व्यापार नहीं बढ़ेगा तो उद्योगों को बढ़ने का प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा। जो हमारे यहां उत्पादन होगा वो बाहर जाना पड़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो उत्पादन का महत्व है, नहीं तो उत्पादन किस लिए करना है? घर का खाने के लिए, घर को खाने के लिए इतना सा बस हो जाता है। ज्यादा होता है उसका विनियोग क्या है? दान में है और व्यापार में है। और इसलिए एक समग्र दृष्टि लेकर व्यापारी जगत में व्यापार के नए प्रतिमान हमको अपने उदाहरण से स्थापित करने पड़ेंगे। और ये करते समय फिर हमको आगे बढ़ते समय व्यापार के साथ नीतिमत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा। वही प्रतिमान हमारा है, वो बिना नीति के व्यापार। गांधी जी अपने प्रारंभिक सदस्यों में रहे, उन्होंने ही कहा है बिना नीति के व्यापार मनुष्य जीवन की हानि करता है। हमको नैतिक व्यापार को स्थान देना पड़ेगा। सामान्यतः जो भी एथिक्स हम तैयार करेंगे उसमें इन 5 बातों को ध्यान में रखकर हमको चलना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, मैं तज्ञ नहीं हूं, इसलिए इसकी डिटेल्स आपको अपने अनुभव से वर्कआउट करनी पड़ेगी। मैं तो केवल अपने विचार के आधार पर दिशा क्या है उसके बारे में लोगों का सुनकर, उदाहरण देखकर और पढ़कर कुछ जो मेरे समझ में आता है वो आपके सामने रखता हूं। ये आपके चिंतन के लिए है, ये डिक्टेट नहीं है। डिक्टेट मैं दे भी नहीं सकता। लेकिन सारी दुनिया को एक नई दिशा देने वाला भारत खड़ा करना है तो भारत के व्यापारी का भी ये मिशन होना चाहिए, उद्योजक का भी ये मिशन होना चाहिए, भारत के कृषक का भी ये मिशन होना चाहिए। जो हमारा नेशनल मिशन है, संपूर्ण दुनिया को उसका खोया हुआ संतुलन वापस प्राप्त करा देने वाला धर्म देना। धर्म उसको प्रतिशब्द नहीं है, धर्म इस अर्थ में मैं धर्म बोल रहा हूं, वो धर्म देना। ये मिशन अपने देश में प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन का मिशन हो जाए, हमारे व्यापारियों का भी ये मिशन हो और मिशन के तहत वो व्यापार हो, तो फिर वो व्यापार धर्म बनता है। ऐसा व्यापार का धर्म लेकर सारी दुनिया में पराक्रम करने वाले व्यापारी आप सब लोग बने, ये शुभकामना मैं देता हूं और प्रश्नोत्तर के लिए बाकी समय रखता हूं। धन्यवाद।